प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी से हम बात करेंगे, चलते हुए बात करेंगे कि सर जैसे इस पर अगर इलेक्शन कमीशन अपने कदम अगर इलेक्शन कमीशन अपने कदम को पीछे नहीं लेता है तो इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा? लोकतंत्र में तो एक से एक कदम है प्रतिकार के। ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का और हर पॉलिटिकल पार्टी का कि अगर उनके खिलाफ अन्याय होता है तो प्रतिकार करेगा। यहाँ मतदाताओं के खिलाफ में अन्याय हो रहा है, उसका मताधिकार हड़पा जा रहा है, छीना जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है कि वोट नहीं देने देंगे। और उसके लिए जो बहाने बनाए जा रहे हैं वो बहाने अनुचित है और संवैधानिक है, विधि सम्मत नहीं है। इसीलिए मतदाता ही पॉलिटिकल पार्टी से और लोगों से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में गया है, कहा कि वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, आप अपना फॉर्म भरिए, वोटर हैं तो आप साबित कीजिए ये कहाँ जन्मे हैं और क्या जन्म तिथि है, यानी आवासीय प्रमाण पत्र। लेकिन आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा तो असमंजस में पड़ता है, हम कहाँ से लावे। कहता पासपोर्ट लिया जाएगा तो गरीब को पासपोर्ट नहीं है। कहता पैन कार्ड लिया था, गरीब को पैन कार्ड नहीं है। कहता राशन कार्ड लेंगे लेकिन आधार कार्ड पर आधारित नहीं लेंगे, तो वो भी ले लिया, फॉर्म ले लिया। अब परसों से कह रहा है इलेक्शन कमीशन ने अपना आदेश नहीं निकाला है लिखित, वो कहा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, वो कहा कलेक्टर को। अब कलेक्टर कहता है बीएलओ को डायरेक्ट 3 बार दिन में वो मॉनिटरिंग करता है मोबाइल पर ऑनलाइन। कहता कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आधार कार्ड ही नहीं, कोई नो डॉक्यूमेंट, तुम साइन कराओ या अंगूठे का निशान लो, साइन नहीं करता। और फॉर्मेट को सीधे तुम अपलोड करके भेजो, नहीं करो। तो 2 तरह का हो गया ना हथकंडा, नियत खराब है, नियत गड़बड़ है, कुछ चक्र है। मैंने दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को हराया, 30% वोट काट दिया उसका। अब महागठबंधन के नेता आपस में बैठकर विचार करेंगे और गरीबों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होने देंगे, चाहे वो दलित वोटर हो, अति पिछड़ा वोटर हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उसके मौलिक अधिकार मताधिकार का प्रयोग न हो। इसके लिए चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पर काम कर रही है। और 1 महीने में जो फॉर्मेट आपने दिया है आधार कार्ड उसको भी आपने शामिल नहीं किया है, तो ये साजिश है और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और कोर्ट में भी हम लोग गए, कल उसका तारीख। इंडिया गठबंधन हमेशा ईवीएम का विरोध करता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम के साथ ही चला जाता है। इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? वो रिजल्ट देना होगा, बंद करना होगा वोटर पुनरीक्षण। और 1 महीना में वोटर पुनरीक्षण नहीं होता है। 2.5 करोड़ बिहार के दूसरे प्रदेशों में गए हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, वो 1 महीना के अंदर में 10 दिन 20 दिन में नहीं आए हैं न जाएंगे। इसलिए इसका डेट बढ़ाया जाए और चुनाव के बाद इसको पुनरीक्षण किया जाए। 11 डॉक्यूमेंट्स में जो चुनाव आयोग मांगा है, डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा है, उसमें आधार कार्ड को, पैन कार्ड को भी जोड़ना चाहिए। आधार कार्ड से पासपोर्ट बनता है, आधार कार्ड से राशन कार्ड बनता है, आधार कार्ड से विद्यार्थी को नौकरी मिलती है, आधार कार्ड से सब कुछ बनता है। तो उस आधार कार्ड को नहीं मानने का क्या उचित है? इसका एक सवाल और, जिस तरह से बिहार में हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऊब चुकी है इस सरकार से, बदलाव सीधे बदलाव। चलिए हमारे साथ प्रदेश, हमारे साथ जाओ भाजपा, जाओ, जनता चाहती है बदलाव।